प्यारे दोस्तों, इस्लाम की तारीख में कुछ वाकयात ऐसे हैं जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। उन्हीं में से एक वाकया बीबी ज़ैनब बिनते अली का वो सफ़र है जो करबला से शुरू हुआ और शाम के कैद खाने में इख्तिताम पजीर हुआ। एक ऐसा सफ़र जिसमें सिर्फ दुख, सब्र और कुर्बानी नजर आती है। बीबी ज़ैनब हज़रत अली और सैयदा फातिमा की बेटी, रसूल अल्लाह की नवासी, इमाम हसन और इमाम हुसैन की बहन, इल्म, फसाहत, हौसला, गैरत और वफादारी की अजीम मिसाल थी। उनकी जिंदगी शुरू ही से मसाइब का शिकार रही, मगर करबला का वाकया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान था। आप बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दर्द भरी दास्तान बड़े गौर से सुनिएगा और अगर आपके दिल को छू जाए तो जरूर शेयर कीजिएगा। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, 61 हिजरी मुहर्रम का महीना और मैदान करबला, जहां इमाम हुसैन, उनके अहले बैत और असहाब जालिम यजीदी लश्कर के खिलाफ हक पर डट गए। बीबी ज़ैनब अपने भाई के साथ थी, हर शहादत को अपनी आंखों से देखा। अली अकबर, कासिम, अब्बास और बिलाखिर इमाम हुसैन की शहादत ज़ैनब के दिल पर खंजर चला गई, मगर उनके हौसले में कोई कमी न आई। शहादतों के बाद खैमे जला दिए गए। बीबी ज़ैनब ने बच्चों को जमा किया, बीमार इमाम सज्जाद की हिफाजत की और काफिले की क़यादत संभाली। खवातीन को बेपर्दा किया गया और अहले बैत को कैदी बनाकर कूफा ले जाया गया। उन्हें रस्सियों में बांधकर, जंजीरों में जकड़कर बाजारों से गुजारा गया। कूफा के दरबार में इब्ने ज़ियाद के सामने जब बीबी ज़ैनब पेश हुई तो उस जालिम ने तंज किया, देखा अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया। बीबी ज़ैनब ने बुलंद आवाज में फरमाया, मा रायतु इल्ला जमीलन, यानी मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय हुसैन की कुर्बानी के। ये जुमला आज भी तारीख के सीने पे गूंजता है। कूफा से शाम का सफर सख्त गर्मी, भूख, प्यास और अजियतों से भरपूर था। बेपर्दा खवातीन, मासूम बच्चे, बीमार इमाम, सबको जंजीरों में बांध कर ले जाया गया। लोग रास्ते में तमाशा देखते रहे, मगर ज़ैनब हौसले से सब्र का परचम थामे आगे बढ़ती रही। शाम के दरबार में यजीद तख्त पर बैठा था और अहले बैत जंजीरों में जकड़े सामने खड़े थे। उस वक्त बीबी ज़ैनब ने ऐसा खुतबा दिया जिसने यजीद के गुरूर को खाक में मिला दिया। उन्होंने फरमाया, ए यजीद, तू समझता है आज तूने हमें शिकस्त दी? याद रख, न तेरा नाम बाकी रहेगा न तेरा जुल्म, लेकिन हुसैन का नाम रहती दुनिया तक गूंजेगा। शाम में कैद खाना ऐसा मकाम था जहां मासूम बीबी सकीना ने दम तोड़ दिया। बीबी ज़ैनब ने उसे अपने हाथों से दफन किया। इस वाकया के बाद यजीद घबरा गया और अहले बैत को मदीना वापस भेज दिया, मगर बीबी ज़ैनब ने वो पैगाम दे दिया था जो कयामत तक जिंदा रहेगा। बीबी ज़ैनब का सफर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी इनकलाब था। उनकी बहादुरी, सब्र और ईमान ने इस्लाम को दोबारा जिंदा कर दिया। सलाम हो उस अजीम बहन पर जिसने भाई के मिशन को मुकम्मल किया। सलाम हो ज़ैनब पर जो खुद कैदी बन गई मगर दीन को आजाद कर गई। बीबी ज़ैनब पर जिंदाने शाम में जो जुल्म और सितम ढाए गए वो इंसानी बर्दाश्त की इंतहा से भी आगे की चीज है। ये मजालिम सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, नफ्सियाती और इखलाकी हर सतह पर थे। ये कैद खाना दमश्क के शाही महल के करीब वाक़ था। ना कोई बिस्तर, ना खाने का बंदोबस्त, ना साया, ना रोशनी। जमीन पथरीली थी और छत से सूरज की शुआएं बराह रास्त आती थी। सख्त गर्मी, भूख, प्यास और जंजीरों में जकड़े मासूम बच्चे, बीमार इमाम सज्जाद और खवातीन, ये सब कुछ इस जिंदान का अलमिया था। बीबी ज़ैनब और अहले हरम को जंजीरों में जकड़ा गया। कई रवायात के मुताबिक उनकी गर्दन, हाथ और पांव में लोहे की बेड़ियां डाली गई। सोने के लिए कोई बिस्तर ना था, पथरीली जमीन पर ही आराम करना पड़ता। रोजाना कैदियों के सामने यजीद के दरबार की आवाजें, कहकहे और जुल्म के किस्से सुनवाए जाते। कैदियों को मुसलसल याद दिलाया जाता कि तुम्हारे मर्द मारे गए, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। यह भी रवायात में है कि कैदी खवातीन को बेपर्दा रखने की जिद की जाती थी, जो बीबी ज़ैनब के लिए शदीद रूहानी अजियत का बाइस था। कैद में बीबी सकीना को बार बार बाबा हुसैन की कब्र मांगने की पादाश में मारा गया। बीबी ज़ैनब ने अपनी आंखों के सामने सकीना को दम तोड़ते देखा और अपनी गोद में दफन किया। वो वक्त शायद बीबी ज़ैनब की जिंदगी का सबसे सख्त लम्हा था। कई दिनों तक खाने को सिर्फ खुश्क रोटी या खजूर के टुकड़े दिए जाते थे। कैदियों को पीने का साफ पानी महीनों तक मयस्सर ना था। बीबी ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन, भतीजे अली अकबर, भाई अब्बास और अपने बेटों औन और मोहम्मद की शहादत देखी।
भूख प्यास, खैमों का जलाया जाना और अहले बैत का असीर होना, बच्चों की चीखों पुकार, खवातीन की बेपर्दगी। बीबी ज़ैनब ने कूफा में और फिर शाम में यजीद के दरबार में बेखौफ होकर खुतबे दिए। उन खुतबों ने यजीदी जुल्म का पर्दा चाक कर दिया और लोगों के दिलों में हलचल मचा दी। ए यजीद, क्या तू ये समझता है कि हमें कैदी बनाकर, हमें रुसवा करके तू कामयाब हो गया? हरगिज नहीं। हमने अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान किया है और हमारे खून की सदा रहती दुनिया तक गूंजती रहेगी। बीबी ज़ैनब को सानिया ज़हरा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी माँ फातिमा की तरह सब्र, इफ़्फ़त और हौसले की आला मिसाल कायम की। इनकी इस्तकामत और सब्र ने करबला के पैगाम को जिंदा रखा। बीबी ज़ैनब की वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ के मुताबिक आपने दमश्क में वफ़ात पाई और कुछ के मुताबिक मदीना या काहिरा में। उनकी आखिरी अयाम भी गम और मुसीबतों में गुजरे। बीबी ज़ैनब की दर्द भरी दास्तान सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि वो हर मजलूम, हर हौसलामंद और हर हक गो के लिए मशअल राह है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।